दुर्गा देवी के 108 नाम। सती, साध्वी, बप्रीता, भवानी, बमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चित्रघंटा, महातपा, मना, बुद्धि, अहंकारा, चित्ररूपा, चिता, चिति, सर्वमंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद, अनंता, भाविनी, भव्या, भाव्या, अभव्या, सदागति, शांभी, देवमाता, स्वरूपिणी, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पटांबर परिधाना, कलमंजीर, रंजनी, अमे, विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुरसुंदरी, वन दुर्गा, मतंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, महेश्वरी, इंद्री, कुमारी, वैष्णवी, चमुंडा, बराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, बिमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमी, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दनी, मधुकेटव हंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वदानव घातिनी, सत्या, सर्वास्त्रधारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेकास्त्रधारिणी, कुमारी, एक कन्या, केशोरी, युक्ति, यति, अप्रोड़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, गौ रूपा, महाबला, अग्नि ज्वाला, रुद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, सर्वशास्त्रमयी। दुर्गा कवच। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब ओर से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया न हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी शकंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। ये देवी की 9 मूर्तियाँ और ये नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, बाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं। और इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न दान किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, केटक और तोमर पशु तथा पाशबाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए दान किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के व्यय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में बाराही देवी, नृत्य कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। वारुणी, पश्चिम दिशा में वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्मानी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया पीछे की और, अजिता बाईं और, अपराजिता दाहिनी और मेरी रक्षा करे। अदोतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी रक्षा करे और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होंठ में, अमृत कला नीचे के होंठ की सरस्वती देवी जीवा की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी थोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की, नीलगिरीवार कंठ की नली की, नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़गनी और वज्र
पंचदानी मेरे दोनों बाहों की रक्षा करे, दंडनी दोनों हाथों की, और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे, सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करे, कामनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुस्थान की, और पूतना और कामिका लिंग की रक्षा करे, और महेश वाहिनी गुदे की रक्षा करे, संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंगाओं की रक्षा करे, विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की, और तेजसी देवी दोनों पाँव के, पृष्ठभाग की, शदरी पाँव की, उंगलियों की, स्थल वासिनी तालुओं की, दंसरा करालिनी देवी नखों की, उद्भकेशनी केशों की, बागेश्वरी बानी की रक्षा करे, रोमावलियों के छिद्रों की, कुबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मजा बसा मांस हड्डी की रक्षा करे, कालरात्रि आंतों की रक्षा करे, मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे, ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे, अवेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे, ब्रह्मानी मेरे वीर की, सतरेश्वरी छाया की, और धर्मदानी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे, प्राण अपान समान उदान और बयान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे, कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे, तथा मेरे सतव गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे, आयु की रक्षा बाराही देवी करे, वैष्णवी धर्म की तथा चकनी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे, और ये चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे, और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पद की सुपता तथा मारक की क्षमा करी देवी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे, जो स्थान रक्षा से रहित हो और कब्ज में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली यंती देवी रक्षा करे, अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कब्ज के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कब्ज रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है, और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में मानी होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करते हैं उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचार कर प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में दान कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नवचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में ये कवच दान किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के दान करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके 50 सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका जस जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत और कानन आदि भूमंडल पर स्थित हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। अर्गला स्तोत्रम। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, दात्री, स्वाहा और सवदा इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और केटव दैत्य का वध करने वाली, ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, जश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड को नाश करने वाली,
तुम मुझे रूप दो, जय दो, जश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ निशुंभ और दुमराख राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, मुझको स्वरूप दो, विजय दो, जश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजी जुगल चरण वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, जश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित अमित हैं, तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप, जय, जश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी के संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं, उनको तुम रूप, विजय तथा जश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, जश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडी के इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं, उनको तुम रूप, विजय और जश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, जश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय, जश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप, जय, जश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अंबिके, मुझे स्वरूप दो, विजय तथा जश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। और हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, जय दो, जश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, जश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, जश दो और मेरे क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई है अंबिके, मुझे रूप, जय, जश दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई है परमेश्वरी, मुझे रूप, जय, जश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे तुम रूप दो, जय दो, जश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। प्रचंड बूदन से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, जश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो, मुझे रूप, जय, जश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तरने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले स्तोत्र का पाठ करता है और फिर सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती संख्या के समान ही श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का हिंदी अनुवाद। भगवान शिव जी ने पार्वती से कहा कि देवी, मैं इस श्रेष्ठ कुंजिका स्तोत्र के बारे में तुम्हें बताता हूँ, ध्यानपूर्वक इसे सुनो। इस कुंजिका स्तोत्र के असर से ही चंडी दुर्गा पाठ का पूरा फल मिलता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य देवी सूक्त, रात्रि सूक्त, इनका पाठ करना तथा ध्यान, न्यास, पूजन आदि करना अति आवश्यक है। ये सभी अथवा सिर्फ कुंजिका स्तोत्र के पाठ से ही दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त होता है। हे देवी, ये कुंजिका स्तोत्र बहुत ही गोपनीय है तथा देवताओं के लिए भी कठिन है, अतः हे पार्वती, इसे अपने गुप्तांग के सदृश गुप्त ही रखना चाहिए। केवल कुंजिका स्तोत्र के पाठ से ही मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन तथा उच्चाटन आदि सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अथ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हूं क्लीं जूम सह ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे से लेकर हम सम लम शम फट स्वाहा तक ये कुंजिका मंत्र है। कुंजिका स्तोत्र शिव स्वरूप वाली, मधुकेटव का नाश करने वाली, महिषासुर को मारने वाली और शुंभ निशुंभ नाम के राक्षसों को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार है। हे देवी, आप मेरे द्वारा किए गए जाप को सिद्ध करें। आप ऐम रूप से संसार को उत्पन्न करने वाली हैं, हरीम रूप से पालन करने वाली हैं, कलीम रूप से संसार का नाश करने वाली हैं, चामुंडा रूप से चंड नाम के दैत्य को मारने वाली हैं, जे सब रूप से अपने भक्तों को मनचाहा वर देने वाली हैं और बिच्चे रूप से भय से मुक्त करने वाली हैं। 9 मंत्रों स्वरूप वाली हे दुर्गे, आपको नमस्कार है। आप दाम दीम दूम स्वरूप से दुर्जटी भगवान शंकर की पत्नी हैं। बाम बीम बूम स्वरूप से बांगू वाणी की स्वामिनी देवी सरस्वती हैं। क्राम क्रीम क्रूम रूप से कालिका हैं और शाम छीम छूम स्वरूप से शांति देवी हैं। हे देवी, आप मेरा कल्याण करें।
आप हुम स्वरूप से हुंकार रूपनी देवी हैं, जम 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 रूप से यमनादिनी देवी हैं तथा ब्राम ब्रीम ब्रूम स्वरूप से भैरवी हैं। हे भद्रे तथा भवानी, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। अम कम चम टम तम पम यम शम भीम धूम एम भीम हम शम दिजाग्रम दिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम करूं करूं स्वाहा। आ पाम पीम पूम सबरू बाली पार्वती पूर्णा है। खाम खीम खुम सबरू बाली खेचरी है। मलाम मलीम मुलूम मूल बसीन रूबाली कुंजिका देवी को मेरा नमस्कार है। आप साम सीम सूम सबरू बाली दुर्गा सप्तशती के सब मंत्रों की सिद्धि हैं, अतः हे देवी दुर्गा सप्तशती के सब मंत्रों की सिद्धि मुझे प्रदान करें। केवल इस कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने से ही दुर्गा सप्तशती के सब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। हे पार्वती, इस गुप्त स्तोत्र का रहस्य नासिक अर्थात शास्त्र में श्रद्धा न रखने वाले मनुष्यों को नहीं बताना चाहिए। हे देवी, जो इस कुंजिका स्तोत्र का पाठ किए बगैर दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसे जैसे अरण्य जंगल में रोने से कुछ प्राप्त नहीं होता, वैसे ही कुंजिका स्तोत्र का पाठ किए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अतः दुर्गा सप्तशती का पाठ करना फिजूल ही होता है।